Okay, so the first question is, according to the provided notes on Sir Robert Giffen, which statement best describe the price effect of for Giffen goods? Okay, so first of all, Giffen goods का जो इनकम इफेक्ट होता है वो लाइक इन्वर्स होता है. अगर लोगों का इनकम इंक्रीज होगा, अगर इनकम इंक्रीज हुआ तो वो डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है. और अगर और अगर इनकम उनका डिक्रीज हुआ तो वो अपने डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जो होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि जब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग गिवन गुड्स का जो डिमांड होता है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो लोग गिवन गुड्स वाले गुड्स के डिमांड को भी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है. ये गिवन गुड्स की स्पेशलिटी होती है, ठीक है. सो देयर इज एन inverse price effect where price increase, demand decrease, price increase. Not at all. The price effect is only applicable if the consumer income remain perfectly strict. बिल्कुल गलत है. Demand remain constant regardless of whether the price increase or decrease. ये भी गलत है. There is a positive price effect where demand increase then price increase, and when demand decrease then price also decrease, price. Okay, so D is right answer. Yes. Next question is, based on the market demand schedule table, what is the total market demand when the price is set 10? Okay, it's just an example, so let's go. How does the Veblen effect यानी अंबानी effect differ from the bandwagon effect? Okay, it is totally different from the bandwagon effect because Veblen effect में क्या होता है, कंज्यूमर अपने यूटिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए जितना एक्सपेंसिव चीज़ होगा उनकी यूटिलिटी उतनी ही इंक्रीज़ होगी, तो इस हिसाब से वो महंगी चीज़ों को ही ख़रीदते हैं. वेदर द प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दे डोंट केयर एट ऑल. उस डिमांड को वो वो एक तरीके से ना उनके लिए शो ऑफ होता है. तो वेबलिन गुड्स वो होता है. अब बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? बैंड वैगन इफेक्ट यानी कि जिसमें बैंड वैगन इफेक्ट कहने का मतलब प्राइस इंक्रीज़ डिमांड डिक्रीज़. कहने का मतलब ये है कि बैंड वैगन इफेक्ट में लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करते हैं. जैसे कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग में है तो लोग उसके डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर कोई चीज़ आउट ऑफ ट्रेंड है तो लोग उसके डिमांड को डिक्रीज़ कर देंगे. सो अ वेबलिन इफेक्ट इज़ synonyms with the Snoop effect, whereas the bandwagon effect is its opposite. Okay, ये सोचने वाली बात है यार. वेबलिन इफेक्ट और स्नूप इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे लोग ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से तो बैंड वैगन इफेक्ट का अपोजिट होगा ना स्नूप, तो ये गलत है. द वेबलिन इफेक्ट डिस्क्राइब एन इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस. द वेबलिन इफेक्ट डिस्क्राइब इनवर्स रिलेशनशिप विद प्राइस. बिल्कुल गलत है, गलत ही है. द वेबलिन इफेक्ट फोकस ऑन प्रेस्टीज एंड स्टेटस थ्रू हाई प्राइस. सही है. वाइल द बैंड वैगन इफेक्ट फोकस ऑन फॉलोइंग ट्रेंड और फैशन. सी इज राइट आंसर. ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, हाउ डज द डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव गुड्स टिपिकली रिएक्ट टू प्राइस चेंजेस. देखो, जब स्पेक्यूलेटिव गुड्स यानी कि जब शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है तो वैसे ही लोग डिमांड को भी इंक्रीज कर देते हैं, और जब शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है तो वैसे ही लोग डिमांड को भी डिक्रीज कर देते हैं. कहने का मतलब ये है कि मोर विल बी डिमांड व्हेन प्राइस आर राइजिंग बिकॉज they are perceived as a risky or profitable. Yes, A is right answer. Next question is, if consumer expect the future price of a commodity to increase, what is the immediate effect on current demand according to notes? Okay, अगर पब्लिक ये करती है, अज्यूम करती है कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो वो प्रेजेंट में उस कमोडिटी के डिमांड को इंक्रीज कर देंगे. डिमांड रिमेन अनचेंज गलत है. डिमांड करेंट डिमांड इंक्रीज एज कंज्यूमर ट्राई टू बाय बिफोर द प्राइस. ओके, हाइक. हाँ, सो बी इज राइट आंसर. Next question is, which of the following is a key reason why a beggar desire for food is not considered effective demand in economics? Because he do not have ability to purchase that
food. And in the context of economy, demand is something which required willingness plus ability to purchase. Okay, willingness and plus ability to purchase that commodity. So the beggar lacks of means to purchase or the ability to pay. C is right answer. The next question is, how does the law of demand typically apply to a necessary of life? Okay, law of demand, necessary of life. Okay, अभी देखो, लॉ ऑफ डिमांड जो नेसेसरी ऑफ लाइफ होता है ना, वो बिल्कुल इसका लाइक जैसे कि बोल सकते हैं ना, इसके अगेंस्ट होता है लॉ ऑफ डिमांड कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि तुम ही सोचो, अगर कोई नेसेसरी चीज़ें जो होती हैं, जो लाइफ के लिए नेसेसरी होती हैं, उसका प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लोग जितना यूज़ करते हैं वो उतना ही यूज़ करेंगे। सो द लॉ डज नॉट अप्लाई मच बिकॉज पीपल मस्ट कंज्यूम अ मिनिमम अमाउंट रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंजेस। डिमांड फॉर नेसेसरी इज ओनली अफेक्टेड बाय द स्नूब इफेक्ट, बिल्कुल गलत है। इट फॉलो द गिवन, गलत है। द लॉ अप्लाई perfectly with demand dropping to zero if price rise slightly. Okay, so ये सब तो मुझे गलत लग रहा है। A is right answer. Yes. 8 number question है, what is the relationship between inferior goods and given goods as stated in the notes? Okay, देखो, अभी all given goods are inferior goods but all inferior goods are not given goods, ठीक है। So all given goods are inferior but not all inferior are given. A is right answer. Okay, 9th question है, which is the second last question, regarding related commodities, how does the demand for a good react to a price increase in its substitute? ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेटेड कमोडिटी के केस में जो डिमांड है वो कैसे रिएक्ट करता है सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। रिलेटेड कमोडिटी, हाउ डज द डिमांड फॉर अ गुड रिएक्ट टू अ प्राइस इंक्रीज इन इट्स सब्स्टिट्यूट। अच्छा हाँ, देखो, रिलेटेड कमोडिटी में 2 कमोडिटीज़ आती हैं। पहला तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आता है और दूसरा मेरा आता है जो एक साथ यूज़ होते हैं, यार उसका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स आता है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है। सो ठीक है, तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस इंक्रीज़ डिमांड इंक्रीज़। यस, ए इज़ राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द डिमांड फॉर इंफीरियर लो क्वालिटी गुड्स, ओके, व्हेन अ कंज्यूमर डिस्पोजल इनकम इंक्रीज। ओके, तो इंफीरियर गुड्स के साथ क्या होगा, जब कंज्यूमर का डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होगा तो वो इंफीरियर गुड्स के डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। जब उनका इनकम इंक्रीज होगा तो वो इंफीरियर गुड्स के डिमांड को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि अब वो महंगे सामान को खरीदेंगे, सस्ते सामान को क्यों खरीदें। तो डिमांड बिकम परफेक्टली इलास्टिक, नहीं, गलत है। डिमांड रिमेन कंसिस्टेंट बिकॉज इनकम डज नॉट अफेक्ट लो क्वालिटी आइटम, बिल्कुल गलत है। डिमांड डिक्रीज एज कंज्यूमर स्विच टू सुपीरियर गुड्स, या सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नाइस।